फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर थर्ड पार्टी की वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में रिलेशन बिगड़ा तो क्या थर्ड पार्टी को उसके कर्मों की सजा मिलेगी? क्या यूनिवर्स उसे उसके कर्मों को क्या यूनिवर्स उसे उसके कर्मों की सजा देगी? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। Nine of Cups, Three of Swords, Three of Wands, Seven of Pentacles, Eight of Cups, the Lovers. Very good. The High Priestess, Five of Swords, Death, Four of Swords और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, एट ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि क्या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से जो है दूरी आई तो क्या थर्ड पार्टी को उसके कर्मों की सजा मिलेगी? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में थी। क्या थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा? तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे इस रीडिंग में मिला है थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस चीज में कोई दो राय नहीं कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी और थर्ड पार्टी की वजह से ही आपका रिलेशन बिगड़ा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। थर्ड पार्टी ने आपके दिल को इस तरह से छलनी किया कि जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पर्सन हो सकता है कि इसके दबाव में इतना ज्यादा चले गए कि उन्होंने आपकी तरफ से सोचना बंद कर दिया। और जब कोई इंसान सोचना बंद कर देता है तो उसकी बुद्धि पर ताले पड़ जाते हैं। तो कुछ इसी तरह की बुद्धि पर ताले आपके पर्सन के भी पड़े और आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी की इतनी सुनी कि आप आज इस पोजीशन में पहुंच गए हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन ने अगर मैं कहूं कि इस थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर वो काम किया जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। ये महिला कोई भी हो सकती है। ये महिला उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है या उनकी कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है, लेकिन इस महिला ने आपके पर्सन पर स्पेल वर्क किया या आपके पर्सन के ऊपर ऐसा दबाव बनाया कि आपके पर्सन आपसे दूर हुए। और अगर मैं ये कहूं कि थर्ड पार्टी की वजह से ही आपका रिलेशन बिगड़ा तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन लेकिन मेरा ये सवाल था कि क्या थर्ड पार्टी को उसके कर्मों की सजा मिलेगी? तो मैं आपको ये बता दूं कि यूनिवर्स कभी भी किसी को माफ नहीं करती। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, हो सकता है कि आपको मेरी बात समझ में आए। एक समय की बात है कि एक सिपाही था जो कि मतलब एक अपने माँ बापों का इकलौता बेटा था, लेकिन वो सरहद पर लड़ने चला गया और कुछ समय बाद उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और उसे काफी सारा पैसा जो था वो उसको विरासत में मिला। लेकिन बेचारा सिपाही, उसकी कोई शादी वुदी तो हुई नहीं थी और ना ही कोई बीवी बच्चे थे, तो वो उस पैसों को क्या करता, है ना।
तो उसी समय उनके कैंप में एक व्यापारी आता था जो मतलब सामान उनके लिए लेकर आता था। तो उस व्यापारी को जब पता चला तो उसने उस सिपाही को बोला कि भाई ये पड़ा पड़ा पैसा तो देखो चोरी भी हो सकता है और ये बढ़ेगा भी नहीं, तो तुम इसे मुझे दे दो, तो मैं इसे अपने बिजनेस में लगाऊंगा और अगर मुझे जितना भी फायदा होगा वो मैं तुम्हें आधा आधा हम लोग बांट लेंगे। तो सिपाही को लगा कि ठीक है कि मैं इस पैसे को कहाँ तक संभालूंगा, तो उसने वो पैसा व्यापारी को दे दिया और उस पैसे से उस व्यापारी का जो व्यापार था वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। भी पैसा तो पैसे को खींचता ही है, तो उसकी तरक्की होने लगी। एक समय की बात है कि अब वो जो सिपाही था उसकी ड्यूटी जो थी सरहद पर बॉर्डर पर लगती थी कि और वो घोड़ी पर बैठकर और एक बार गश्त लगाने के लिए जा रहा था। पता नहीं अचानक उसकी घोड़ी को क्या हुआ कि उसकी घोड़ी जो थी दौड़कर दुश्मनों के खेमे में जाकर खड़ी हो गई। उसने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन उसकी घोड़ी ने उसको वहां पर ले जाकर पटक दिया और खुद वहां से वो घोड़ी जो थी वो भाग गई। अब क्या हुआ, जब दुश्मनों ने देखा कि भाई दूसरे देश का सिपाही है, उन्होंने क्या किया, उसको वहीं पे जो था वो मर गया, मार दिया उसको। जब वो मर गया तो ये खबर खेमे में पहुंची, तो व्यापारी को भी पता चली। अब व्यापारी तो और भी खुश हो गया कि भाई ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब उसने पैसा किसी के सामने नहीं दिया था, उसका कोई वली वारिस भी नहीं है, अब तो भाई दिन दूनी रात चौगनी वो भाई मैं तरक्की करूंगा, अब तो मुझे इसको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। अब व्यापारी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब कुछ समय बाद ही उसके घर में जो है वो लड़का पैदा हुआ, और भी खुश हो गया कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, अब तो मेरे पास दिन दूनी रात चौगनी में तरक्की करूंगा, मुझे बेटा नहीं होता था, मतलब मेरे को कोई औलाद नहीं थी, अब तो मुझे बेटा भी हो गया। अब धीरे 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 वो लड़का बड़ा होने लग गया। जब वो लड़का बड़ा हुआ तो उसकी शादी कराई, ठीक है। जब वो शादी करके जब उस दुल्हन को अपने घर में लेकर आ रहा था, जैसे वो घोड़ी पर बैठा तो घोड़ी ने उसके बेटे को ऐसी लात मारी कि उसके बेटा उसी समय ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। अब जो व्यापारी था वो जोर जोर से रोने लगा कि ये क्या हो गया, अचानक इतना अपने बेटे के लिए मैंने इतना कुछ किया, उसने दुनिया भर के जो है डॉक्टरों को बुला लिया, उसने अपार जितना उसके पास धन दौलत थी उसने सब उसको ठीक करने पे लगा दिया, लेकिन उसका बेटा जो था वो अंत में उसकी मृत्यु हो गई। तो अब जब उसकी मृत्यु हो गई तो अब वो जब शोक सभा हुई तो काफी सारे लोग आए, तो उसमें एक महात्मा जी भी आए। अब वो बेचारा व्यापारी रो रहा है ना। तो महात्मा ने उससे कहा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, तो उसने बोला क्यों रो रहे हो, मतलब कहते मेरा एक ही एक बेटा था और उसकी डेथ हो गई तो मैं तो रोऊंगा ही रोऊंगा, मेरे लिए तो बहुत दिक्कत हो गई। तो उसने बोला कि ये सब कुछ चीज तो तुम्हारी थी नहीं, वो तो अपना कर्जा लेने आया था और कर्जा लेके चला गया। उसने बोला कैसे, कहते भाई तुमने जिस सिपाही का पैसा खाया था उसको तुमने पैसा नहीं दिया है ना, उसके पैसे से तुम इतनी तरक्की करते गए, तो वो अपना पैसा लेने के लिए तुम्हारे यहाँ उसने जन्म लिया और जब उसका पैसा खत्म हो गया वो चला गया, तुमने इतना पैसा जितना उसने तुम्हें दिया था उतना वो खर्च करवा के चला गया। अब जो व्यापारी होता है उसके तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि ये क्या, इतने सालों बाद ये जो है महात्मा ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब व्यापारी कहता है कि ठीक है, मैं तो चलो गुनहगार था कि मैंने उसके साथ इतना बुरा किया इसलिए वो पैसा लेके चला गया, लेकिन इस बेचारी लड़की ने क्या उसके साथ गलत किया था कि वो जो है बड़ी जवानी में जो है विधवा हो गई। तो महात्मा बोले ये वही घोड़ी है जिसने उसको दुश्मनों के खेमे में पटक दिया था और खुद अपनी जान बचाकर भाग गई थी। तो अब वो जो व्यापारी होता है वो शौक रह जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आपके साथ बुरा हुआ और सामने वाले के साथ बहुत अच्छा होगा। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसे अपने कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ेगी, क्योंकि भगवान या यूनिवर्स कभी भी उस इंसान को माफ नहीं करते और उसको अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो मेरे इस कहानी का मोटिव यही था कि आपके ऊपर गलत काम हुआ, ये चीज, इस चीज में कोई दो राय नहीं। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पर स्पेल वर्क की, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। अब आपकी हालत इस समय ऐसी है कि ना तो आपसे निगलते बन रहा है और ना ही आपसे उगलते। अगर मैं कहूं कि इस समय आपकी स्थिति ऐसी है कि आपको इतने फिजिकल जो है वो इश्यूज हो रहे हैं, आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आपने एक तरह से मैं कहूं कि आपका कहीं मन नहीं लग रहा है, आपने खाना पीना छोड़ दिया, आपने जीने की तमन्ना छोड़ दी है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस समय आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है। अपने पर्सन पर बेहद ट्रस्ट किया और आज आपका वो ट्रस्ट जो है वो टूट गया।
आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते थे कि आप सही हैं। आपके पर्सन ये भी जानते थे कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, फिर भी आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी पर इतना भरोसा किया कि आपकी तरफ से उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। अगर मैं कहूं कि उनकी आंखों पर इस तरह की पट्टी बंध गई कि उन्हें सही और गलत की पहचान ही नहीं हुई, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को स्टक किया गया, आपके पर्सन को बांध दिया गया, आपके पर्सन की बुद्धि भ्रष्ट कर दी गई, आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की क्रियाएं की गई कि आपका रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया। और आपकी आज जो हालत है उसको देखकर ये लगता है कि इस पेन को सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसके ऊपर बीत रही होती है। तो इस समय जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं उसको ये कहना कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होती है उसको पता होता है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसी रीडिंग में मुझे अगर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकल कर आया कि आपके साथ बुरा हुआ, तो इसी रीडिंग में मुझे लवर्स का कार्ड भी मिला है, जो ये दिखाता है कि आपका रिलेशन यूनिवर्सल है। और यूनिवर्सल मतलब आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं। और अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके पर्सन से दूर नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पर्सन को उसका रिग्रेट होगा। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि वो चाहे तो भी आपसे दूर नहीं जा सकते। क्योंकि हाँ, दूरी का आना इस तरह की सिचुएशन में होता है कि कई बार ये जर्नी ऐसी ही होती है कि इसमें बार बार दूरी का आना और फिर एक दूसरे के सामने जाके खड़ा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो ऐसा हो सकता है कि इस समय आप जो है वो एक तरह की यूनिवर्स को परीक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं या अपने प्यार को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि करनी भरनी यही होती है और आने वाले टाइम में आपके पर्सन के साथ भी वही सारी चीजें होती हुई नजर आ रही है। अगर आपके पर्सन को कुछ हसीन सपने दिखाए गए तो आपके पर्सन के साथ वो कुछ भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को कुछ हसीन सपने दिखाए गए। आपके पर्सन को वो दुनिया दिखाई गई जो दुनिया उनसे दूर दूर तक उनसे कोई संबंध नहीं रखती थी। और आज आपके पर्सन भी मानते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हो वो एक धोखा था, और कहते हैं कि जब इंसान धोखे को समझता है तभी उसे असलियत का पता चलता है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन को भी उन सब चीजों का रियलाइजेशन हो और आपके पर्सन उस फेक जिंदगी से बाहर आ पाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में आपके पर्सन को जबरदस्त जो है मनी क्राइसिस होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके पर्सन बिजनेस करते हैं तो उनको उसमें लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपके पर्सन की जॉब है तो वो जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपके पर्सन फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि जब आपके पर्सन इन सब चीजों से गुजरेंगे तब उन्हें ये समझ में आएगा कि उनसे गलती कहाँ हुई, क्योंकि भगवान उसी की कमाई में बरकत डालता है जिसकी नीयत साफ होती है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चंगुल में आकर भी उन्होंने अगर आपके साथ बुरा किया तो भी यूनिवर्स उन्हें ये सब चीजें रियलाइज कराए बिना नहीं छोड़ेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में आपके पर्सन काफी अकेलापन महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको मैनिफेस्ट करें, क्योंकि उनके कहीं पर भी उनका दिल नहीं लगेगा। अगर मैं कहूँ कि वो दिन तो काट लेंगे, लेकिन रातों में अचानक उनकी अंतरात्मा जो है उन्हें धिक्कारेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन सब चीजों को छोड़कर अकेलापन महसूस करने वाले हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि तब उन्हें आपकी याद आए और वो आपका इंतजार करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर आपके पर्सन को अकेलापन महसूस होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका इंतजार करेंगे, क्योंकि उस समय तक उन्हें सही और गलत की पहचान हो चुकी होगी। इसके अलावा ये चीज में भी मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ कि स्पेल वर्क या ब्लैक मैजिक का असर एक टाइम पीरियड तक ही होता है, और जब इंसान उन सब चीजों से उबर कर आता है और तब उसे उन सब चीजों का रियलाइजेशन होता है। तो ऐसा हो सकता है कि जब उन सब चीजों का टाइम खत्म हो तो आपके पर्सन को समझ आएगा कि उनसे क्या गलती हुई, और तब वो सिर्फ और सिर्फ आपका इंतजार करेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि तब आपके पर्सन आपके सामने आकर खुद को सरेंडर करने की कोशिश करें, आपको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय आपके पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस समय आपके पर्सन को चकाचौंध की दुनिया बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आने वाले टाइम में आपके पर्सन इन सब चीजों को समझेंगे और आपकी लाइफ में वापस आकर आपके सामने खुद को सरेंडर करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपके सामने हथियार डालेंगे, लेकिन वो ये सब कुछ तभी करेंगे जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा।
और अगर आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि मुझे इस रीडिंग में एक और स्ट्रांग कार्ड मिला है, द डेथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर आपकी लाइफ में अभी तक जो कुछ भी चल रहा था वो सब चीजों का होगा अंत और आपके रिलेशन का रीबर्थ होगा। और अगर आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो जाती है तो आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे और आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 3 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड और 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले 3 डेज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 3 डेज में आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 3 डेज में आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आ जाए या उन्हें कुछ ऐसा पॉजिटिव साइन मिले कि वो आपकी तरफ बढ़े। लेकिन 3 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 3 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, लेकिन 3 इस रीडिंग में इंपॉर्टेंट लेकिन 3 इस रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रखता है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 8 ऑफ कप का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 3 से लेकर 8 डेट के बीच में आपकी जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है उसका अंत होता हुआ नजर आ रहा है, या 8 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर हो सकता है, लेकिन 8 भी इस रीडिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुल मिलाकर कह सकती हूँ कि 3 डेज से लेकर 8 डेज तक के बीच में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज अपने पर्सन की तरफ से जरूर मिलेगी। और ऐसा हो सकता है कि इन 3 से 5 डेज में ही आपके पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में वापस आए या थर्ड पार्टी को उसके कर्मों की सजा मिलनी शुरू हो जाए। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कहते हैं कि उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको काफी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, आपको हेल्थ इश्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने आपको पूरी तरह से इग्नोर किया, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है। लेकिन आने वाले टाइम में आपके पर्सन को फाइनेंशियल क्राइसिस होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय आपके पर्सन एक फेक जिंदगी जी रहे हैं, और जिस दिन वो उस फेक जिंदगी से निकलेंगे तो उन्हें सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस होगा और वो सिर्फ आपका इंतजार करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में वापस आकर खुद को सरेंडर करें, और अगर वो ऐसा करते हैं तो आपके साथ रीबर्थ करने की कोशिश करेंगे, रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेकर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।